सभा में उपस्थित सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। किसी मित्र का प्रश्न है, आत्मसम्मान और अहंकार दोनों एक हैं या दोनों अलग, और अगर ये दोनों एक नहीं है तो पता कैसे चले। सादर धन्यवाद। देखिए, आत्मसम्मान और अहंकार बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट हमारे अंदर दो तरह का होता है। अभी अपने एसी चल नहीं रहे? चल रहे हैं? अच्छा। दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वाभिमान कहते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा आदमी जिएगा उतना आत्मा के करीब ज़्यादा पहुँचेगा। और एक रिस्पेक्ट की भूख जो हमें बाहर से मिले, यानी कोई भी हमारा ध्यान बाहर से दे, अगर ऐसी वृत्ति है तो इस वृत्ति से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार के लिए दूसरा जरूरी है। अहंकार बिना दूसरे के हो नहीं सकता है, उसे एक मौजूद चाहिए तब वो होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हैं, आप अपनी मौज में, अपने रिस्पेक्ट में, अपने आनंद में, अपनी अवस्था का बैठ के आनंद ले रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ये। अगर हम किसी से रिस्पेक्ट की कामना करते हैं तो अहंकार जन्मता है हमारे भीतर। अब लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट पे भरोसा ही नहीं आता। वो इसी को ही रिस्पेक्ट मानते हैं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं तो वो खुश होते हैं, और उसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह मानते हैं, आत्मसम्मान मानते हैं उसके लिए, जो बिल्कुल गलत बात है। और यही एक बारीक चीज़ है जिसे साधक को समझ लेनी है, कि उसे ये साफ कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर जो रिस्पेक्ट की भूख है, वो भूख मिटाने के लिए मैं दुनिया भर के क्या क्या आयोजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उन्हें समझ लेना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि जिंदगी 99% किसी और पर निर्भर होती है। 1% परमात्मा ने छोड़ा है तुम्हारा घर, जिसकी वजह से तुम कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से भरते हो, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भरते हो। उस समय तुम परमात्मा के, आत्मा के करीब होते हो। 99% तुम्हें चारों तरफ से रिस्पेक्ट की भूख बनी रहती है, और तन से, मन से, धन से, सभी तरह से हम दूसरों को आकर्षित करने का आयोजन करते रहते हैं। इस संसार में लोग कर क्या रहे हैं? दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का आयोजन कर रहे हैं, कि दूसरे हमको कुछ श्रेष्ठ माने और दूसरे हम पे ध्यान दें। अब देखिए, जब आप ही आप पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपको ये मांग तो बिल्कुल गलत है।
कि दूसरा आप पे ध्यान क्यों दे। और दूसरा जब ध्यान देता है हमारी तरफ तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा जब बिल्कुल ध्यान नहीं देता, दो लोग बोल रहे हैं, अगर तुमने बात नहीं सुन पाई उनकी थोड़ी देर के लिए तो उनको बुरा लग जाता है कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। पति पत्नी में ज़रा ज़्यादा ही होता है कि कभी कभार अगर बात न सुन पाओ तो तुरंत रिएक्शन आता है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मतलब तुम बात सुन रहे का मतलब जे तुम हमारी तरफ ध्यान दो। ऐसा ही ध्यान देने का सभी का रहता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान होना चाहिए। अब ये बीमारी की खास जड़ है। अगर कोई आपकी तरफ ध्यान दे रहा है और आपके अहंकार को मजबूत कर रहा है, उसे अपना दुश्मन मानना चाहिए। वो तुम्हारी आत्मा का दुश्मन है। वो तुम्हारी आत्मा को सम्मान नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी आत्मा को कंडेम कर रहा है, जिसका तुम्हें पता नहीं। कोई भी तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा है, अब ध्यान वो क्यों दे रहा है कि तुम ऐसे आयोजन कर रहे हो, तुम ऐसी एक्टिविटीज करते हो कि दूसरा आदमी ध्यान दे, उसे आकर्षित करते हो और वो फिर ध्यान देता है। अब ध्यान देता है तो तुम सुख अनुभव करते हो, और जब वो ध्यान नहीं देता है तो दुख अनुभव करते हो। तो सारी चीज़ घूम फिर के हमारे केंद्र पे आ जाती है कि हम अपने नकली केंद्र को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार क्या है? आपका नकली क्रिस्टलाइजेशन, जो वस्तुओं से, लोगों से, समाज से, पद से, प्रतिष्ठा से और भी पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों से मिला के बनता है, और बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग क्रिस्टलाइजेशन हो जाता। और बचपन से ही इसकी हमको आदत पड़ी है। बचपन से हम ध्यान, बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, छोटे बच्चे को भी माँ का ध्यान न मिले तो वो एक्टिविटीज़ करने लगता है। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि माँ का ध्यान उसकी तरफ जाए, और माँ का ध्यान नहीं जाएगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, पता नहीं क्या करेगा, और माँ के ध्यान को खींचेगा। यानी ये प्रवृत्ति जो हमको है दूसरे का ध्यान खींचने की, ये बचपन से है, ये कुदरती है। क्योंकि आपको परमात्मा पहले पीड़ा में डालता है। अगर तुम पीड़ा में न जाओ तो तुम सच्ची बात को समझ नहीं पाओगे। तो ये वृत्ति ही बन के आती है, हमारी पैदाइशी वृत्ति होती। इसे हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता। आप देखो बच्चे को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा। लेकिन छोटा बच्चा भी अगर उसकी तरफ मुस्कुराओ तो वो प्रसन्नता का वो देता है आप। और आप अगर नाराज़ हो जाओ तो छोटा बच्चा भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं देगा, मुस्कुराएगा नहीं अगर तुम नाराज। इतने छोटे बच्चे को ये पता होता है सेल्फ, ये दूसरे के रिस्पेक्ट का, दूसरे के ध्यान का। तो दूसरे की ध्यान की भूख हमको बहुत ज़्यादा है, और उस भूख को मिटाने का जो भी आयोजन होता है और उसकी पूर्ति होती है, उससे अहंकार का जन्म होता है। जब आदमी किसी गुरु के पास जाता है, पहली बार उसको ये विज्ञान समझ में आता है, क्योंकि गुरु तुम पे जो ध्यान देता है वो तुम्हारी एक्टिविटीज़ के कारण नहीं देता, किसी एक्टिविटीज़ के कारण नहीं देता। गुरु तुम पे ध्यान देता है तुम्हारे बीइंग की तरह, तुम्हारे होने की तरह, तुम्हारे होने को, तुम्हारी आत्मा को सम्मान देता है।
धीरे धीरे करते करते जब तुम सत्संग में बैठते हो, किसी के सानिध्य में बैठते हो, तो तुम्हें पहली बार आत्मसम्मान का थोड़ा बहुत बोध होता है। और फिर उसकी बातचीत में, उसके ढंग में आपको कई बार ये चीज़ मिलती जाएगी आपके लिए, और अहंकार को कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है उसका विज्ञान समझा दिया जाएगा। तो जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अहंकार और आत्मसम्मान में क्या भेद है, क्या दोनों एक हैं या अलग अलग? निश्चित ही ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरों से सम्मानित अहंकार होना चाहता है, और खुद से सम्मानित, स्वयं से सम्मानित आपका आत्मसम्मान कहलाता है। तो सभी के लिए कुंजी की तरह है ये। अगर आपको ये सूत्र पकड़ में आ गया तो किसी के सम्मान से आप ऊपर नीचे नहीं होंगे। वो देता रहे, वो उसकी बात है, हमें नहीं सुनना, हम अपनी मौज में जी रहे हैं। क्योंकि जो आदमी खुद से सम्मानित होने लगेगा उसकी ये भूख ही मिट जाती है, वो किसी के सम्मान की भूख नहीं करता।